हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए फर्स्ट 11 डेज ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 10 पोर्टल भी आपका कवर होगा एंड न्यू मून की भी एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, आपका लव लाइफ पर फोकस रहेगा हमारा, लेकिन हम ओवरऑल लाइफ के लिए भी देखेंगे, करियर एंड अदर सोशल गाइडेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। आप न्यू लव के लिए जानना चाहते हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा, और आप पहले से रिलेशनशिप में हो तब भी, मतलब आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। वाओ एक्वेरियस, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए, एक भी कार्ड निगेटिव नहीं है, थैंक गॉड, अच्छा है। चलो देखिए, यहाँ पर है ना, हम सबसे पहले तो मैं ओवरऑल सबके लिए बता दूँ कि आप लोग है ना बैलेंस की एनर्जी में रहोगे। आप खुद को बैलेंस करना चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप बैलेंस चाहते हो। आप बिल्कुल अभी कोई गड़बड़ नहीं चाह रहे हो या कोई डिस्टर्ब वाली एनर्जी नहीं चाहते हो। जो लोग डिस्टर्ब करेंगे फिर वो ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर ही हो, कोई भी हो, वो कोई दोस्त है, कोई और लोग है, कोई बिजनेस करियर वाले हैं, कुछ लोग ऑफिस वाले, तो अब भी आप उनसे दूरियां बनाकर रखना चाहोगे। सेल्फ लव में आओगे और अनकंडीशनल लव में भी रहोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी सक्सेस भी आपको मिल सकता है, कोई डील सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर दो, ये हो सकता है। ठीक है, आपकी शादी की बातें आगे बढ़े, ओवरऑल सबके लिए है ये। जिनकी शादी हो रखी है उनकी बात अलग है, पर जिनकी नहीं हुई है वो समझ लीजिए कि आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। रियूनियन की भी एनर्जी रहेगी। अभी हम डिटेल रीडिंग करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करें तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो लीब्रा हो, ठीक है, कैंसर हो, पाइसिस हो, और खुद एक्वेरियस भी रह सकते हैं, ये बात है, या कोई भी साइन हो, पर ये मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो, उनका बर्थ ईयर जो है वो 95 हो सकता है, 94 हो सकता है, 1994। ठीक है, किसी का जो है और 98 भी हो सकता है। तो इस तरह से मतलब रहेगा, 9 रहेगा उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं पर प्रेजेंट। ये बात मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली समझ में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना देखिए, इस तरह से कुछ होता है तो बताइएगा। आपके भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं पर 9 रह सकता है, 9th को आपका बर्थ हुआ हो, या तो फिर सितंबर में आपका बर्थ हुआ हो किसी का, या तो फिर 1998, 95, 94 ये आपके डेट ऑफ बर्थ में ईयर हो। ठीक है, चलो, तो जो सिंगल्स है उनकी तरफ इस तरह के प्रपोजल्स आएंगे। बहुत लविंग केयरिंग तो रहेंगे, लेकिन बहुत सुलझे हुए पर्सन रहेंगे, वो मैच्योरिटी भी उतनी ही रहेगी, नेम एंड फेम बहुत रहेगा, बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे, लविंग केयरिंग भी रहेंगे, वो हमने बता दिया है। बैलेंस टाइप की पर्सनालिटी रहेगी, साथ में ये अपनी बात को सामने वाले को किस तरह से समझाना है कम शब्दों में, ये सारी चीज़ें जानते हैं, मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है तो आपकी तरफ ऐसा है कि आपके लाइफ में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। पहले आप ही सब कुछ दे रहे थे, ओवर गिविंग टाइप की एनर्जी आपकी थी, या आप ही सब रिश्ते का पूरा बोझा उठा रहे थे, हर तरफ से उनकी बातें सुनना, लोगों की बातें सुनना, खुद को तकलीफ हो रही है पर फिर भी उसके साथ रह रहे हो, चाहे आपकी शादी हो रखी है या फिर आप नहीं भी, मतलब शादी नहीं भी हुई है तब भी। ठीक है, तो इसमें से बाहर आएगा ये रिश्ता। आपके पार्टनर अभी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे इस रिश्ते को, उनका मन है कि सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग कहीं मिलो, आपका रियूनियन हो इन दिनों, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर रखेंगे आपके सामने, अगर समझो नो कांटेक्ट में हो काफ़ी टाइम से, तो इन दिनों अगर बात भी करते तो कोई ऑफर आपके सामने रख सकते हैं वो। ठीक है, आपके मैरिड लाइफ में वो पहले वाला चार्म लौट कर आए, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है काफ़ी लोगों के लिए। जो बोरियस जैसे लग रही है वो एनर्जी नहीं रहेगी अभी। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होता नजर आएगा आपको। 10 पोर्टल जो है वो उसी रिश्ते में आपकी एक नई शुरुआत कराए, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ है, क्योंकि 10 पोर्टल होता ही रीबर्थ के लिए है। ठीक है, नई शुरुआत उसी रिश्ते में होगी, कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए बात रहेगी। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है पहले से लेकिन शादी न हो रखी है, तो आपकी तरफ शादी का कमिटमेंट उनकी तरफ से आए, ये बात हो सकता है। आप सेलिब्रेट करो और हारमोनियस एनर्जी रहेगी आप सभी के रिश्तों में, ये बात भी यहाँ पर है। ओवरऑल लाइफ में हारमोनी की एनर्जी बनी रहेगी, और स्पेशली हम लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी जगह पे ये हारमोनियस एनर्जी रहेगी। ठीक है, एंड बैलेंस रहेगा सब कुछ, रियूनियन के भी चांसेस रहेंगे, मॉनिटरी सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ आप लोग इन दिनों मिलो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इस तरह सा प्रपोजल रहे शादी का, ऐसा नहीं है। वो कोई ऐसे भी पर्सन रह सकते हैं कि जिनके वजह से आपको मॉनिटरी गेन मिल रहा है, या फिर आपको कुछ सक्सेस मिल रहा है, या फिर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ जिनके थ्रू आ रही है, ऐसे किसी पर्सन से मिलो, ये हो सकता है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहेगी वो। ठीक है, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है,
आप अपने इनर गाइडेंस की तरफ ध्यान देना चाहोगे और समझ में आएगा इन दिनों आपको आपका इनर सेल्फ क्या कह रहा है, आपका हायर सेल्फ से आप जुड़ पाओगे और खुद के गाइड बनोगे इन दिनों। ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए बात है, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, एक साइकिल एंड होकर आप नए साइकिल में एंटर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, ये भी बात है। नए लेवल पे अपग्रेड हो रहे हो, आपका डायमेंशन बदल रहा है, ये भी बात रहेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं, मतलब आपके पार्टनर समझ नहीं पाए हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज कैसी होती है। तो वो एनर्जी है एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ये एनर्जी है, जेंडर नहीं है, ठीक है। तो जेंडर वाइज मत समझिए। तो उनको ये बात रियलाइज़ होगी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इन दिनों ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। तो देखिए कहीं पर ऐसा है कि आपके पार्टनर को या फिर आपकी भी एनर्जी रह सकती है कि मैं चाहे जितना कर लूँ, ये पर्सन तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दे जा रहा है। मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो इनके साथ, इनके हिसाब से रहने की कोशिश करो या उनके रंग में रंगने की कोशिश करो, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ कम रह ही जाता है। मतलब तकरार चलती ही रहती है, उनकी कंप्लेंट चलती ही रहती है इनडायरेक्टली। और अगर आप उस पर कुछ रिएक्ट करो तो बोल देंगे तुमको तो अकल ही नहीं है, कहाँ क्या बोलना है। इस तरह की भी बात कहीं पर रह सकती है, इसी तरह के वर्ड्स अभी अभी ये एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको भी बुरा लग रहा है कि यार ये मैं कहाँ हूँ, ये क्यों ऐसा है, कौन सा कर्मा है मेरा जो मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे आपको एक अलग सी फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हो। अपने मन में एक रिग्रेट है, फेल्योर की एनर्जी कि रिश्ता फेल हो चुका है, अभी मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। ऐसे आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं चाहिए। लव लाइफ में तो चाहे मैं पर्सनल लाइफ में मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, सोशल लाइफ में अच्छा हूँ, स्टडीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, लेकिन यार ये लव लाइफ के किस्से थोड़े अजीब ही लगते हैं मुझे, ऐसे आपको लग सकता है। लव लाइफ शायद आपको लगता है कि कोई पार्टनर सही आपको मिले तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लगता है कि मैं ये सब झमेले में पड़ूँ ही नहीं। तो ये कहीं कहीं पर एनर्जी है, एक ही कार्ड के साथ इतने मैसेज आ के देखो। किसी किसी के लिए बातें रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ आपको ये बात, ठीक है। तो कमेंट्स में जो भी बातें लिखना है सोच समझ कर लिखिएगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फिर वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, या हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ सोशल फंक्शंस में जाओ, ये भी हो सकता है। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, सेलिब्रेशन रहेगा और आप बहुत जनरस बने रहोगे इन दिनों, सक्सेसफुल बनोगे, सक्सेस आएगा आपके तरफ, ठीक है। तो एक तरह से आप किंग या क्वीन की एनर्जी में रहोगे, बहुत पावरफुल फील करोगे अपने आप में और आपको शायद ऐसा लगेगा कि बस मुझे यही रुकना है, मुझे अब ज़िंदगी में अपने आप से ही उम्मीदें रखनी है, मुझे किसी और से कोई उम्मीद नहीं है अभी, चाहे वो अपना है, पराया है या बेगाना है, जो भी चीज़ें हो, लेकिन आप अभी अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप है ना अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए अपना वक्त ले रहे हो, लेकिन आप सरेंडर एनर्जी में रहोगे तो अच्छा रहेगा। एक्वेरियस सरेंडर कर दीजिए ऑलमाइटी गॉड के सामने, ठीक है। जो भी चल रहा है ठीक है, एक दिन ये सब कुछ बदलेगा। अगर आप अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो या स्टक फील कर रहे हो किसी सिचुएशन में, स्टैंड स्टिल पे कुछ डिसीजंस रखने पड़ रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे वक्त में सरेंडर एनर्जी में रहिए। अगर आपको लगता है थोड़ी देर में पॉज ले लूँ, थोड़ा अपना टाइम ले लूँ और फिर कुछ आगे एक्शन लूँ, किसी रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना है या फिर कुछ भी अपने करियर को लेकर, तो वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ सैक्रिफाइस आपने किए हैं तो उसका भी मतलब कैसा होता है ना, हमें लगता है हमने सैक्रिफाइस किया है, तो अपनों के लिए तो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो उस सैक्रिफाइस का जो है वो भी आपको ब्लेसिंग मिलेगा। जिनके लिए आपने सैक्रिफाइसेस किए थे, चाहे उनको तब ना समझ में आया हो, अब समझ में आए, वहाँ से भी अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगे। ये ऐसा आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त मिस करेंगे, ये एक बात यहाँ पर है। आप भी उनको मिस कर सकते हो, ये एनर्जी एक ऐसी है कि वो वाइस वर्सा हो सकती है, आप भी मिस करो वो भी मिस करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बात और है, आपके जो बचपन के दोस्त थे उनसे आप मिलो इन दिनों, ये हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलो आप लोग। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके जो एक्स लवर थे उनकी और आपकी अचानक से मुलाकात हो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी किसी गेट टुगेदर में। 10 की एनर्जी है यहाँ पर, तो यस 10-10 पोर्टल है जो आपको यहाँ पर फैमिली लाइफ में अच्छा कुछ दे रहा है, मतलब फैमिली में सक्सेस की एनर्जी रहेगी। जैसे कुछ रिश्ते हैं टूट रहे थे तो फिर से जुड़ जाए, सब कुछ सही हो जाए, जो भी मनमुटाव थे वो हट जाए, जो भी कड़वाहट आई थी रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, फिर ज़रूरी नहीं वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, वो भी हो सकता है। और हो सकता है आपके अपनों के साथ का रिश्ता या फिर रिलेटिव्स के साथ का रिश्ता जो है वो भी सही रहे, ये हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो फैमिली प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और सब कुछ ऐसा है कि बैलेंस रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है।
यस, जो चले गए हैं वो लौट कर आना चाहेंगे आपके तरफ। एंड वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस एनर्जी है। आपका इंट्यूशन हाई रहने वाला है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ बैलेंस होगा। और रीयूनियन की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। काफ़ी लोग जो चाहते हैं रीयूनियन हो जाए, वहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। थोड़ा सा आप मे बी वाली एनर्जी में रह सकते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी में आप लोग रहो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अपने आप को शांत रखिए, सरेंडर एनर्जी में रहिए अगर ऐसा कुछ है तो। यहाँ पर स्टार साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो एंड ओके पाइसिस एंड वर्गो अगेन। माइनर अरकानास में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ऑल 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। चलो अभी हम और गाइडेंस सीखेंगे आपके लिए। बैलेंस, ओके, सेटिंग योर कोर्स। आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से है कि इन दिनों आपकी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी रहेगी। आप चाहते हो आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैलेंस रहे, आप कोशिश करोगे। और हो सकता है अपना ऑफिस ही आप अगर कर सकते हो, पॉसिबल है तो अपने घर पे ही शिफ्ट कर लो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ताकि घर में और ऑफिस दोनों आप सही से संभाल पाओ। ठीक है, जैसा आप चाहते थे उस तरह से आपका लाइफ बैलेंस करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो है वो लीब्रा साइन से इन दिनों ज़्यादा इन्फ्लुएंस करोगे, ये भी बात है। लीब्रा लोग जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे ज़्यादा, या उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है तो बैलेंस करने की, डिप्लोमेटिक वे में बात करने की, वो आप फॉलो करने लगो, ये भी हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एयर साइन ही तो है ना। चलो, तो यहाँ पर देखिए, सेटिंग योर कोर्स, आपने अपना गोल जो है सेट करके रखा है। आपके जो टीम मेंबर से आपको हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो कोई, या फिर ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो टीम वर्क रहता है, तो वो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो प्रोफेशनली देखा जाए तो सक्सेस की एनर्जी है, नए हॉरिजॉन्स आप देखने जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपका फोकस जो है वो अपने गोल पर होना चाहिए, और आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। क्लैरिटी भी धीरे धीरे मिलती चली जाएगी, आपको करना क्या है। छोटे छोटे प्लान्स लेकर आगे बढ़िए, और कहाँ पर आपने रुकना है ये सिर्फ आपने तय करना है। कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्या प्लान करने, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यस एक्चुअली पर्सनल लाइफ के लिए भी सेम चीज़ें रहेगी। तो बैलेंस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। चलो देखते हैं एनर्जीज कैसी है। वाह, सन की एनर्जी आई है, अटैचमेंट, यिन एंड यांग एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी एनर्जी में है, पॉजिटिव एनर्जी में है, हीलिंग चाह रहे हैं वो। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी रह सकती है, आपकी भी एनर्जी रह सकती है ये। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी। आपके ओवरऑल लाइफ में भी हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। आपके पार्टनर जो है हीलिंग चाहते हैं, वो नई शुरुआत चाहते हैं, और हो सकता है वो आपसे शादी के लिए कोई कमिटमेंट की बात करें, ये हो सकता है। कम्युनिकेशन लाइन आपकी ओपन रहेगी, हार्मोनियस एनर्जी में आप लोग रहोगे। आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में है, तो आप दोनों की एनर्जीज मिरर हो सकती है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगी, लाइट में आएगी, ये भी बात है यहाँ पर। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है फिलहाल तो पॉजिटिव है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है। कहीं पर ऐसा है कि पास्ट के जो अटैचमेंट है, मतलब एक्स लवर टाइप कुछ इश्यूज़ अगर हैं, तो वहाँ से तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा, चाहे आप हो या आपके पर्सन हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की बात करें तो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ यानी रिसेंट पास्ट जो है, जहाँ पर उनका ब्रेकअप हो रखा है, तो उस एनर्जी से उन्होंने बाहर आना है। जब तक वो अपनी यादों से बाहर नहीं आएंगे, तो आपके साथ जस्टिस कैसे कर पाएंगे और इस रिश्ते में कैसे सही कर पाएंगे। तो ये बात कहीं कहीं पर रह सकती है। कुछ भी हो, पास्ट के उन्होंने धोखे खाए हैं, वो तकलीफ उनके मन में है, वो ग्रजेस पकड़ कर रखे हैं, तो उसी चश्मे से वो सबको देखते हैं कि वो पर्सन ऐसे थे तो सामने वाले पर्सन भी वैसे ही है। अगर अभी अभी आप किसी से मिले हो तो ये बात रह सकती है। ठीक है, पहले से इस रिश्ते में हो, 10 साल से हो, शादी हो रखी है, तो बात ये नहीं है। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, जो भी आपके रिश्ते की टाइम हुआ हो, लेकिन ये बात उनके लिए है जिनका अभी अभी का रिश्ता है। ठीक है, और देखिए हीलिंग तो चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत अच्छा कुछ चाह रहे हैं। कहीं पर ये बात है कि अभी अभी मिले हो तो थोड़ा वक्त लगेगा उनको पास्ट के दुखों से बाहर आने के लिए, और सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो वो अपने भीतर शिव शक्ति बैलेंस करेंगे, यिन एंड यांग बैलेंस करेंगे। ठीक है, और देखिए कहीं पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, 4 तरह की एनर्जी है यहाँ पर, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ये 4th एनर्जी, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, इस एनर्जी में है अभी फ़िलहाल कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है।
देखिए यहाँ पर इस कार्ड से अगर इसको मेडिटेट भी कर लो ना कुछ सेकंड के लिए, तब भी ऐसे मैसेजेस आते हैं ना कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, हाँ मुझे पैसे चाहिए। तो देखिए कैसा है ना, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक बने हुए रहेंगे। पहले से मटेरियलिस्टिक थे, अभी भी है, उनमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आई है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तब भी ये बात है, और वैसे भी ये बात रहेगी। उनको चाहिए पैसा, क्योंकि वो समझते हैं पैसा सब कुछ होता है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती है। पैसा है तो लव है, लव है, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे उनको लगता है। कंफर्ट है, नहीं पैसा नहीं रहता है तो सब लोग छोड़कर चले जाते हैं या कुछ नहीं हो पाता है, ये बात वो समझ रहे हैं। ठीक है, इस बात को ज़्यादा ही वो फॉलो करते हैं, इस बात को ज़्यादा ही दिमाग में भर के रखे हो, ये हो सकता है। वॉकिंग अवे, और हो सकता है कि पैसा एक ऐसी बात बनी हो आप दोनों के बीच में, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतना बड़ा पॉइंट हो गया है किसी किसी के लिए कि वॉक अवे की तक की नौबत आ गई है। ठीक है, ये बात है। आपकी बात करें तो आप लोग बैलेंस हो, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ, ये बात भी है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कि आप अपने 6 चक्रा पर वर्क कीजिए। 6th चक्रा यानी आपका ब्रो चक्रा, 3rd आई चक्रा, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, उसको बैलेंस रखिए। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। मैजिशियन एंड द मिरर आपके लिए एक 3rd एनर्जी ऐसी है कि आप लोग पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कैसे करना है जानते हो। ठीक है, और इन दिनों आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये एक एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, 3rd आई चक्रा पर वर्क कीजिए। चक्रा जाना प्रैक्टिस तो करनी है, सेल्फ लव में तो रहना ही है, ये बात तो है ही। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, अचानक से कोई नई शुरुआत आपके ओवरऑल लाइफ में पॉसिबल है। यहाँ पर नई शुरुआत यानी कैसी, लव लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो जाए, मतलब आप सिंगल हो गए हो, ब्रेकअप में से निकल रहे हो, तो ये हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि आपके उसी रिश्ते में रीबर्थ की एनर्जी रहेगी, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, जो कि अभी 10-10 पोर्टल भी नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आया है, और रीबर्थ की एनर्जी रहती है उसमें, ऐसा है। ठीक है, तो और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक अचानक से चेंजेस आ जाए, या फिर आप लोग अपने आप को लेकर कहीं रिलोकेट हो जाओ, है ना, मतलब आप चाहते हो कि मैं खुद कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ काम के लिए, जॉब के लिए, ऐसा भी आप सोच रहे हो, तो ये भी बात है। एक तो आप फैमिली के साथ चले जाओ कहीं, आपके घर में कुछ चल रहा है ऐसा चेंजेस का, या फिर आप खुद अपने लिए कोई डिसीजन लेकर बाहर जाकर अकेले रहना चाहो कुछ टाइम के लिए, ये भी हो सकता है। या फिर अपने काम को लेकर ही कहीं आप शिफ्ट होना चाह रहे हो। यस, आपके साथ बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट बना रहेगा। ठीक है, आपके जो अपने हैं उनसे आपको गाइडेंस भी मिलेगा, जो आपके बड़े हैं उनसे, उन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी इन दिनों, उनका सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेंगे। 9 ऑफ एयर, तो देखिए अनवांटेड डर जो है वो आपने हटा दिया है अपने लाइफ से, अभी आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, खुद कितने इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए इस बात को समझ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही एनर्जी में रहिएगा, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है खुद तय कीजिए अपने लाइफ में, वो ज़रूरी है। कार्मिक पर्ज, मिरर रिफ्लेक्शंस, अब देखिए आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या वैसे भी ये बात हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को मिरर करो इन दिनों। ठीक है, मिररिंग की एनर्जी है यहाँ पर। और दूसरी बात ऐसी है कि आपका इन दिनों बहुत पर्जिंग हो सकती है, मतलब कार्मिक पर्सन से पर्जिंग हो, पर्जिंग यानी शुद्धि, है ना, तो हो सकता है आपको बहुत रोना आ जाए। रोते हैं हम जब आंसू निकलते हैं तो वो शुद्धिकरण का ही एक रास्ता होता है। ठीक है, दिमाग से सारी, मतलब उस पर्सन को लेकर जो भी निगेटिविटी थी या जो भी अच्छा था, जो भी था हमारे दिमाग में, वो सब क्लियर हो जाता है वो पर्सन को लेकर। कोई कार्मिक पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है आपका, हमने बताया भी था, तो भी आपको थोड़ा रोना हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी है। कहीं पर आप अपने पार्टनर से मिरर भी करोगे एनर्जीज। 11-11 की बात है, टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव, फाइनली आप अपने ट्रू लव से मिलो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी है यहाँ पर, जो लोग सिंगल्स हैं, और जहाँ इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है, वहाँ पर भी आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप उनके लाइफ के ट्रू लव हो, आप ही उनके लिए बेहतर चॉइस हो, कहीं और उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आएगी। आप देखते हैं न्यू मून की एनर्जी कैसी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, ओके, तो लक आपके साथ है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जब लक का साथ है तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ही सही होने लगेगी आपके लाइफ में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ से सारी नेगेटिविटी को हटा दो, दूर कर दो। ठीक है,
बिल्कुल वो पास्ट की एनर्जी को पकड़ के बैठना नहीं है, कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना है नहीं हमने, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। लव स्ट्रॉबेरी, तो देखिए लव वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ा लवी डवी से एनर्जी में आप लोग रह सकते हो इन दिनों, बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। पोटेंशियल, आप अपने आप को समझिए, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझिए। आने वाला वक्त आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, सक्सेस की एनर्जी लेकर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपने, ना कि पास्ट में क्या हो गया था करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, वो सब मत सोचिए। अपने तरफ ध्यान दीजिए और ग्रो कीजिए अपने लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। पीसफुल वॉरियर, आप एक वॉरियर की तरह हो, लेकिन आपको एग्रेसिव होकर कोई वॉर नहीं लड़ना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, शांति से आगे बढ़ना है बिल्कुल, और हमारे लिए जो सही है वही करना है। किसी को दुख दर्द नहीं देना है, पर खुद को भी नहीं देना है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, पूरा एनर्जेटिक फील करोगे आप लोग, पॉजिटिव सोचोगे और सेल्फ लव में आइए। सबसे पहले खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद के बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखिए। आपकी बॉडी आपका पार्टनर है, ठीक है। ये बाहर के लोग तो बाद में पार्टनर बनते हैं, पर बॉडी हमारा फर्स्ट पार्टनर है, तो उसको सही रखिए। वो टूल है हमारा इस दुनिया में, जो हम करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उसके लिए बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। और वो बॉडी हेल्दी रहे, इसका ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। लीडरशिप, अपने लाइफ को खुद लीड कीजिए, किसी और की ज़रूरत क्या है आपको। आप खुद इतने कैपेबल हो कि खुद की बातें खुद संभाल सकते हो, अपने लाइफ को हैंडल कर सकते हो। फ्रीडम, अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हो, तो आपको इन दिनों बहुत फ्री महसूस होगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत लाइट एनर्जी में रहोगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, मैसेजेस क्या है उनके। करेज, देखिए आप है ना, करेजियस बने रहिए, करेजियस रहना आपको पड़ेगा इन दिनों। आप अगर फियर वाली एनर्जी में रहोगे तो आप स्ट्रेंथ कैसे गेन करोगे, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आप ग्रो कैसे करोगे, ग्रो नहीं करोगे तो फिर वही चक्कर है, फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअल हो, ग्रोथ तो चाहिए ना लाइफ में, आगे तो बढ़ना है। लीव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। देखिए अपने ज़िंदगी को फियरलेसली जिए, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। नो लिमिटेशंस, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। देखिए आपके कोई लिमिट्स नहीं है, आप एक स्टार बीइंग हो, इस बात को समझिए। आप सेलेस्टियल बीइंग हो, इसको समझिए। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अपनी शक्ति को समझिए, ठीक है। पॉजिटिव वे में समझिए, पॉजिटिव वे में उसको आगे ले जाइए, ग्रो कीजिए अपने आप में, वो बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेशन, आपके वाइब्रेशन जो है ना वो बहुत हाई रहने वाले हैं, उसको ना किसी के वजह से निगेटिव सोचकर लो वाइब्रेशन में लाने की ज़रूरत नहीं है खुद को, ठीक है। हमें ग्रोथ चाहिए, हमें ऐसे नीचे नहीं आना है, हमें हमेशा आगे बढ़ना है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका स्पिरिचुअल जर्नी हो। आई एम मैनिफेस्टिंग यू डियर लव। देखिए जब आप अच्छी एनर्जी में रहोगे तो आपके पार्टनर भी अच्छी एनर्जी में रहेंगे और वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहेंगे। कोई भी चाहेगा कि आपसे दोस्ती करना है। हमसे कब कोई दोस्ती करने आता है, हमारे साथ लोग कब अच्छे से जुड़ते हैं या हमारे पास आने का लोगों का मन कब करता है, जब हमारी एनर्जीज पॉजिटिव होती है और हाई वाइब्रेशन में हम लोग रहते हैं, ठीक है। जेमिनी, बुध, मर्क्यूरी, ओके। तो इन दिनों आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा और किसी जेमिनी पर्सन से मुलाकात हो आपकी, ये पॉसिबिलिटी है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए बात रह सकती है, या जो एग्जिस्टिंग में है तो आपके किसी के पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। डियर, योर लविंग सपोर्ट इज नीडेड। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपके पार्टनर को, ओके। आई कांट लिव विदाउट यू, फाइन, नहीं रह पा रहे हैं। एंड ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में, वही बात है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू डियर लव, सेम मैसेज। ट्रू लव, यस, आप अपने ट्रू लव से मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाए कि आप ही उनके ट्रू लव हो, आप ही उनके लव ऑफ लाइफ हो। यू आर स्पेशल, यस, आप स्पेशल हो। ये सारी वैल्यू कब समझ में आती है लोगों को हमारी, जब हम अपनी वैल्यू करते हैं, जब हम अपने आप को पहले रखते हैं सबसे। हम स्वार्थी नहीं बन रहे, हम किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे, देना भी नहीं है, बनना भी नहीं है वैसे, लेकिन सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपनी वैल्यू खुद करना है, तब ये होता है। यू आर स्पेशल, आई कांट लिव विदाउट यू, आई नीड योर लविंग सपोर्ट, और ये वो और लोग मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए ये दुनिया कैसी है ना, बहुत अजीब है, आपको भी पता है, आप भी बहुत देख चुके हो। पर यहाँ पर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी आपको कि खुद की तरफ ध्यान दो। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आपकी हेल्थ, आपका अच्छा होना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सेल्फिश नहीं बनना है हमने, वो तो हम बनते भी नहीं है ना। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।